नमस्कार, हम हैं इस समय पटना में और यहाँ पर एक नोनिया बिंद बेलदार समाज की एक महापंचायत हुई है रविंद्र भवन में। हमारे साथ हैं नोनिया बिंद बेलदार महापंचायत के सभी पदाधिकारीगण। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइए, आज जो महापंचायत आप लोगों ने किया है, क्या है इसका पूरा उद्देश्य? बिहार में लगभग 70 के दशक में नोनिया बिंद बेलदार के हमारे महापुरुषों हमारे बुजुर्गों ने एक आंदोलन शुरू किया था, जिससे कि इस समाज को अनुसूचित जनजाति को मिलने वाली आरक्षण एसटी की सुविधा बिहार में लागू हो, जो आज तक अधूरा है। उस लड़ाई को शुरू करने वाले हमारे बहुत से पूर्वज ऐसे इस दुनिया में नहीं है। हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। अब दूसरी पीढ़ी के लोग हैं, दूसरी पीढ़ी के लोग अपने पूर्वजों के देखे गए सपने को जो अधूरा है पूरा करने के लिए एक रणनीति बनाने के लिए इस महापंचायत को बुलाई गई थी, जिससे कि हम भविष्य में एक लंबी लड़ाई अपने हक और अधिकार के लिए बिहार की धरती पर लड़ सकें। और जब तक हमें अधिकार नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। इसलिए इसके अगुआ, इसके नेता बच्चू प्रसाद बीरू जी, जो यहाँ बैठे हैं मेरे दाहिने हाथ पे, इन्होंने ठाना है कि जो याचना नहीं अब रन होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। तो इसमें समाज के लोगों का आज सभी की सहमति है कि जो बिहार में अपने हक और अधिकार के लिए हमें एक होना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा, मिल करके सब लोग संघर्ष करें। सर आप बताइए, ये कितना पुराना आपका महापंचायत है, कितने लोग इसमें जुड़े हैं? आज जो आप सब महापंचायत किए, बिहार के विभिन्न जिलों से लोग आए और क्या क्या बातें हुई? ये पुराना महापंचायत जो हम लोग अभी शुरू किए हैं और ये संगठन पुराना है, उसका नाम हम लोग थोड़ा सा चेंज किए हैं, ठीक है। उन्होंने पहले महासंघ के नाम से जाना जाता था, आज समाज के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात है कि पंचायत महापंचायत आप समझ लीजिए कि करो और मरो वाला बात है। इसलिए कि जितनी भी सरकारें आती और जाती रही, लेकिन हम लोगों के मांग पर कभी गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया और फाइलों में उलझाकर हम लोगों को रखा गया। अब हम लोगों ने तय कर लिया है कि याचना बहुत हम लोगों ने कर लिया, अब रन होगा, अब जीत होगा और उसके रूप में ये पहला कड़ी है कि हम लोग आज महापंचायत की 12 मार्च को हम लोग जो है सो दंडी मार्च निकालेंगे और उसके बाद महाधरना पर बैठ जाएंगे गर्दनी बाग में। 12 मार्च के 100 दिनों का ये धरना के बाद अगर कुछ नहीं सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई होती है तब क्या करेंगे हम लोग? तब हम लोग जो है सो कि सभी एमपी और एमएलए का घेराव करेंगे। अगर उससे भी कोई बात नहीं बनी तो गांधी मैदान के अंदर महिलाओं का बेलना रैली होगा। बेलना महिलाओं का हथियार होता है। सरकार को चेतावनी दिलाने के लिए कि आपको हम ठीक कर देंगे और नोटा का बटन अब दबाने का काम करेंगे। अगर इससे भी बात नहीं बनी तो हम लोग क्या करेंगे कि सभी गांव में हम लोग रिले दौड़ का मसाल जुलूस निकालेंगे। इस गांव से उस गांव, उससे गांव में जन जागरण होगा। और इससे भी बात अगर नहीं बनी तो हम लोग हर गांव में एक टाइम पर एक दिन, हर गांव में एक टाइम पर एक दिन हम लोग पुतला दहन करने का काम करेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से देश को और दुनिया को बताने का काम करेंगे। अगर इससे भी बात नहीं बनी तो हम लोग गांव में ही धरना पर बैठ जाएंगे। सर मांग क्या क्या है ये बताइए। ये मांग है, हम लोगों का बहुत पुराना मांग है। अनुसूचित जनजाति की सुविधा हम लोग अभी मांग रहे हैं। पहले हम लोग मांग रहे थे कि इसका दर्जा दिया जाए, अब हम लोग सुविधा मांग रहे हैं कि आप पहले बिहार सरकार के लोग हमको सुविधा दे और उसके बाद इस पर लिखे, केंद्र सरकार को लिखे कि हमने दे दिया, आप दीजिए ताकि इसको कम हो सके। जिस तरह आपने दलित को महादलित बना कर दे दिया सुविधा, इसी तरह से सुविधा दे। जैसे कई पिछड़ा वर्ग के लोगों को अति पिछड़ा वर्ग में डालकर आपने सुविधा दे दिया, इसी तरह का सुविधा चाहिए। जिस तरह कई अति पिछड़ों को एससी और एसटी में डालकर आपने सुविधा दिया, उसी तरह से सुविधा चाहिए हम लोगों को। सरकार अभी तक कह क्या रही है सर? ना रुको, फाइलों में उलझाने का काम है। कभी ईमानदारी से उन्होंने प्रयास नहीं किया। जिसकी भी सरकारें नहीं डाली थी, उनकी कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, सबों ने हमको उलझाने का। अब आप लोग अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या कोई राजनीतिक पार्टी में कन्वर्ट करेंगे अपने संगठन को, या फिर कोई चुनाव भी लड़ेंगे आप लोग? नहीं, कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, कोई राजनीतिक पार्टी में कन्वर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ नोटा दबाएंगे, किसी को वोट नहीं देंगे। इसलिए किसी की सरकार रहे हमारा काम ही नहीं होता है, तो किसी की सरकार रहे या जाए हम लोग नोटा। कितनी पुरानी मांग है सर आपकी?
ये तो 70 और 80 के दशक से ये मामला चल रहा है। 70 के दशक से ये मांग हम लोग, हमारे पूर्वज मांगते रहे, जो अब इस धरती पर नहीं है। कुछ लोग उसमें से बचे हुए हैं, लेकिन वो जो है सो कि भारी मन से आज भी चाहते हैं, थके हुए मन से आज भी चाहते हैं कि यह मांग सरकार मांग ले, लेकिन सरकार मानती कहाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सर, अपना नाम बताइए। बच्चू प्रसाद बीरू, कोऑर्डिनेटर हैं इससे नोनिया बिंद। सर, अपना भी नाम बताइए। कृष्ण। तो आपने देखा बच्चू प्रसाद बीरू जी हमसे आइए सर, बातचीत इधर की, एकदम बैठिए। स्पष्ट शब्दों में इन्होंने कहा है कि अगर मांग हमारी पूरी नहीं हुई तो हम लोग धरना करेंगे और घेराव करेंगे और अंत में हम नोटा भी दबाएंगे। मैं आदम परवेज, रविंद्र भवन, पटना से देश की आवाज़ के लिए।